रात का सन्नाटा था। घड़ी की सुइयां 3 बजे का समय दिखा रही थीं। अयान, जो एक आईटी कंपनी में काम करता था, ऑफिस से घर लौटते ही बिस्तर पर गिर पड़ा। आज का दिन बहुत थका देने वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगने लगी, उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर अनजान नंबर चमक रहा था। इतनी रात को कौन होगा? उसने सोचा। वह कॉल को अनदेखा कर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन घंटी लगातार बजती रही। परेशान होकर उसने कॉल उठाया। ही हेलो। कोई जवाब नहीं। सिर्फ एक धीमी सी सांसों की आवाज सुनाई दी। कौन है? अयान ने झुंझलाकर पूछा। कुछ सेकंड बाद एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीमे स्वर में कुछ बड़बड़ा रहा हो। फिर अचानक कॉल कट गया। अयान को झुरझुरी हुई। ये मजाक था या कुछ और, लेकिन वह ज्यादा नहीं सोच पाया। उसने फोन साइलेंट पर डाला और सो गया। अगले दिन ऑफिस में भी अयान का मन काम में नहीं लगा। उसके सहकर्मी रोहन ने उसे परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ अयान? तू कुछ खोया खोया लग रहा है। कुछ नहीं यार, बस कल रात एक अजीब कॉल आया था। कोई बोल नहीं रहा था, बस सांसों की आवाज आ रही थी। रोहन हंस पड़ा। अरे, ये तो हो सकता है किसी का प्रैंक हो। अयान ने भी खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। उस रात फिर 3 बजे फोन बजा। अनजान नंबर। इस बार अयान ने कॉल नहीं उठाया, लेकिन फोन की स्क्रीन अपने आप जगमगाने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। अचानक दरवाजे के पास एक काली परछाई दिखी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे अयान ने लाइट ऑन की और परछाई गायब हो गई। यह सब मेरा भ्रम है या सच में कुछ गड़बड़ है? सुबह होते ही उसने रोहन को सब बताया। रोहन ने कहा, अगर तू चाहे तो एक एक्सपर्ट से बात कर सकता है। मेरे एक दोस्त को भी ऐसी ही कॉल्स आती थी। अयान पहले हिचकिचाया, फिर उसने हामी भर दी। उस शाम रोहन उसे एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर समीर के पास ले गया। समीर ने सब सुनकर कहा, यह कोई सामान्य कॉल नहीं है। यह किसी आत्मा का संकेत हो सकता है। आत्मा? अयान के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, लेकिन हमें पहले पता लगाना होगा कि यह आत्मा कौन है और तुमसे इसका क्या संबंध है। समीर ने अपने उपकरण निकाले और अयान के घर में जांच शुरू की। 3 बजे का समय होते ही फोन फिर बजा। समीर ने कॉल उठाया और स्पीकर पर डाल दिया। एक धीमी कांपती हुई आवाज आई, अयान, मुझे बचा लो। अयान का खून जम गया। तुम कौन हो? समीर ने पूछा। मैं पूजा हूं। पूजा कौन? अयान के मुंह से निकला। तुम्हें याद है वो पुरानी हवेली जहां तुम गए थे? अचानक अयान के दिमाग में एक धुंधली याद आई। कुछ साल पहले दोस्तों के साथ उसने एक सुनसान हवेली में जाने की हिम्मत की थी। वहां उसने एक पुरानी डायरी पाई थी, जिसमें किसी लड़की के दर्द भरे किस्से लिखे थे। वो हवेली? हाँ, मुझे याद है। फोन की आवाज और डरावनी हो गई। मैं वहीं मरी थी। मुझे इंसाफ चाहिए। समीर ने तुरंत अयान से पूछा, उस डायरी में क्या लिखा था? उसमें किसी पूजा नाम की लड़की का जिक्र था, जिसे हवेली में बंद कर दिया गया था। किसने बंद किया था? उसके परिवार वालों ने। वे उसे पागल समझते थे, लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि किसी ने उसे मार दिया था। समीर गहरी सोच में पड़ गया। यानी यह आत्मा न्याय चाहती है। पर मैं क्या कर सकता हूं? अयान घबराया। हमें उस हवेली में जाना होगा। अगली रात वे तीनों उस हवेली पहुंचे। अयान का दिल तेजी से धड़क रहा था। अंदर घुसते ही वहां की हवा ठंडी लगने लगी। हर तरफ सड़ांत भरी थी। अचानक सीढ़ियों पर एक परछाई दिखाई दी। तुम आए। मैं जानती थी। पूजा की आत्मा अयान की ओर बढ़ी। मुझे इंसाफ दो। कैसे? मेरी डायरी पढ़ो। आखिरी पन्ने को देखो। अयान ने जल्दी से डायरी निकाली और आखिरी पन्ना पढ़ा। मुझे मेरे चाचा ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया। चाचा? हाँ, मेरा परिवार मेरी दौलत चाहता था और मुझे मार दिया। समीर ने कहा, हमें उसके अवशेष ढूंढने होंगे। तीनों ने दीवारों की जांच की और अचानक एक जगह खोदने लगे। कुछ देर में एक कंकाल मिला। पूजा का कंकाल। जैसे ही अवशेष मिले, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। पूजा की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। धीरे धीरे उसकी आत्मा हवा में विलीन हो गई। अयान की आंखों से आंसू निकल आए। उसे एहसास हुआ कि वह किसी की मदद करके उसके दर्द को खत्म कर सका। उस दिन के बाद अयान को फिर कभी वह कॉल नहीं आया, लेकिन जब भी रात के 3 बजे फोन बजता है,
वह अनदेखा करने से पहले एक बार सोचता जरूर है, कहीं यह फिर से किसी अधूरी आत्मा की पुकार तो नहीं।